सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जब कभी किसी पे भी पांडव जैसा संकट आएगा तो खुद कृष्ण भगवान सारथी बनकर आएंगे और तुमको राह दिखाएंगे। एक बार की बात है, एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे, वर्षों से तपस्या कर रहे थे और काफ़ी देर वो तपस्या करते थे, भूख प्यास छोड़कर भी तपस्या करते थे। और वो बस केवल यही था उनका मन में कि मेरे को बस प्रभु के एक बार दर्शन हो जाएं। वो एक प्रभु को पाने के लिए जंगल में रहा करते थे और दिन रात तपस्या किया करते थे, उन्हीं में ही खोए रहते थे। तभी वहाँ से एक शिकारी गुजरा। वो शिकारी शिकार किया करता था, कहा कि भाई बहुत बड़ा घना जंगल है, इसमें बहुत सारे जानवर होंगे, तो मैं इनका शिकार करने वो चला गया। तो उसको मतलब जैसे एक दिन हो गया शिकार करते हुए, 2 दिन शिकार करते हुए हो गया, तो उसको भूख प्यास लगने लगी। उसने एक कुटिया देखी, कहा कि यहाँ तो कोई संत है, तो यहाँ में अपने भोजन और पानी की व्यवस्था हो जाएगी। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो तभी वहाँ एक संत नज़र आए और कहा कि भाई मेरे को भूख लगी हुई है, प्यास लगी है, मुझे कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने उसको खाना भी और पानी भी सब कुछ दिया। और शिकारी ने पूछा कि आप यहाँ क्यों रहते हो? कह रहे मैं भी जैसा तुम शिकार करने आए हो तो मैं भी यहाँ शिकार करने आया हूँ। मैं अपने प्रभु से मिलने आया हूँ, मैं अपने भगवान से मिलने आया हूँ, मैं उनका एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो कहा कि वो तुम्हारे जो प्रभु हैं वो कैसे दिखते हैं? शिकारी ने पूछा। जो मेरे प्रभु हैं ना, वो सांवले सलोने और मोर मुकुट लगाते हैं और बांसुरी बजाते हैं और गैया भी चराते हैं, उनकी बहुत ही सुंदर छवि है। तो शिकारी ने कहा बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारे शिकारी को पकड़ के अभी लेके आता हूँ। और वो शिकारी जंगलों में चला गया। उसने क्या करा, बहुत बड़ा सा जाल नीचे बिछा दिया और पेड़ पर बैठ गया, इंतजार करने लगा। सुबह से शाम हो गई, उसने ना कुछ खाया ना पिया। फिर अगले दिन भी बीत गया, उसको ऐसे तरह से 4 दिन हो गए, भूख प्यास कुछ नहीं। और वो बस केवल इंतजार करता रहा कि शिकार आएगा, मैं उसको पकड़ के लेके जाऊंगा। जो संत है वो बहुत परेशान है, वो व्याकुल है, मैं उनके लिए उनके शिकार को लेके जाऊंगा। जब 4 दिन हो गए तो भगवान ने देखा भाई ये टस से मस होने वाला नहीं है, तो वो भगवान पहुंच गए और वो खुद ही जाल में बैठ गए, मतलब जाल में आ गए खुद ही अपने आप। और जब उसकी आँख खुली शिकारी की, देखा कि भाई देखो फंस गया शिकार फंस गया, वो खुश होने लगा। उसने क्या करा, भगवान को अपने कंधे पे ऐसे लटका लिया और संत के पास चला गया। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया खटखट करके, तो संत जी बाहर आए और शिकारी ने कहा कि लो अपने शिकार को देख लो, ये तुम्हारा शिकार है। और संत जी ने जैसे ही देखा और उनके आंसुओं में से अश्रु धारा बहने लगी कि प्रभु आप, और उनके चरणों में कहा कि प्रभु मैं तो इतने सालों से तपस्या कर रहा था, मुझे तो आपके दर्शन नहीं हुए और आप मतलब शिकारी को मिल गए। तो प्रभु ने कहा कि तुम तपस्या करते थे, तप करते थे, लेकिन तुम्हारा मन कहीं ना कहीं भटकता था, कुछ ना कुछ विचार आपके अंदर आते रहते थे। और इस शिकारी के मन में 4 दिन से कोई विचार नहीं आया, भूख से और प्यास से ऊपर ही बैठा रहा, बस इंतजार करता रहा। इसके भाव तुमसे ज़्यादा अच्छे थे और मैं नहीं रोक पाया, और जिसके भाव अच्छे होंगे तो मैं उसे दर्शन देने के लिए आऊँगा ही। भाई संत जी और शिकारी जी इतने मतलब खुश हुए कि उन्हें प्रभु के दर्शन हो गए, और शिकारी को भी ये ज्ञान हुआ कि ये प्रभु हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपका जैसा भाव है और जैसे आपके कर्म हैं, या आप प्रभु पर जितना विश्वास करते हैं तो आपको वो ज़रूर मिलेंगे। और रियल लाइफ में भी जो किसी आप गोल को या टारगेट को चाहते हैं, आप उसके दिन रात सोचते हैं, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बस ये है कि उसका तरीका सही हो, मेहनत सही हो, राह ठीक हो, तो आपको ज़रूर वो सफलता आपको मिलेगी। और ऐसे ही मैं प्यारे प्यारे ब्लॉग लाती रहूँगी, ऐसे ही टॉपिक लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।